We are welcoming you for a new episode of College Review to talk about one more important college of Jaipur, that is Takshila Business School. आज हम बात करेंगे तक्षशिला बिजनेस स्कूल की, जो कि 2003 में एस्टेब्लिश हुआ। उस हिसाब से देखा जाए काफी पुराना कॉलेज है। बात करते हैं तक्षशिला स्कूल की एफिलिएशन की, फैकल्टी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लोकेशन की, आरओआई, प्लेसमेंट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखिए, हर वीडियो के लास्ट में हम आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताने की कोशिश करते हैं, सो दैट यू कैन गेट टू नो द रियल पिक्चर ऑफ दैट कॉलेज। हम आपको पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर भी देने की कोशिश करते हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स एंड गेट टू नो द रियल पिक्चर। चलिए बात करते हैं तक्षशिला बिजनेस स्कूल की। काफी पुराना इंस्टीट्यूट है, 2003 का एस्टेब्लिश है। पीजीडीएम कराएगा। पीजीडीएम एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है, लेकिन एआईयू से अप्रूव्ड नहीं है। इट मींस दैट पीजीडीएम डिप्लोमा इज नॉट इक्विवेलेंट टू द एमबीए डिग्री। आपको आगे चल के पीएचडी करने में गवर्नमेंट जॉब, फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब में इशू आ सकता है। बात करते हैं प्रोग्राम की। प्रोग्राम पीजीडीएम कराएगा। पीजीडीएम 3 तरह से कराता है। पीजीडीएम प्लस बिजनेस एनालिटिक्स with triple specialization, PGDM in fintech and executive PGDM। एडमिशन प्रोसीजर वैसा ही है जैसे कि बाकी के कॉलेजेस का होता है। मिनिमम 50% इज रिक्वायर्ड इन योर 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन, फॉलोड बाय जीडी एंड पीआई प्रोसेस। आपको फॉर्म भरना होगा तक्षशिला बिजनेस स्कूल का। आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से या कॉलेज में जाके भी परचेज कर सकते हैं फॉर्म। इन केस हमसे चाहिए तो हम आपको 50% डिस्काउंट पे भी दे सकते हैं। हम आपको कूपन कोड देंगे, उस कूपन कोड से आपका 50% ऑफ हो जाएगा फॉर्म फीस में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी के कॉलेजेस की तरह है, कुछ खास नहीं है। एंट्रेंस, कैट, मैट, जेड, कोई भी स्कोर हो चलेगा। एप्लीकेशन भर के आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। अगर क्लियर करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, आप क्लियर कर सकते हैं आसानी से। आपका कम्युनिकेशन कॉलेज चेक करेगा, आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा देन दे विल ऑफर यू द सीट। रजिस्ट्रेशन अमाउंट सबमिट करना होगा और उसके बाद आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंस्टॉलमेंट सबमिट करना। 2 तरह से फीस लेगा। एक फीस आपको वन टाइम फीस के रूप में देना होगा, उसमें थोड़ा फीस कम होगा। 2 ईयर में टोटल फीस को सबमिट कर सकते हैं, उसमें फीस थोड़ा सा बढ़ जाता है कॉलेज का, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं आपसे। स्पेशलाइजेशन जो ऑफर करेगा कॉलेज, काफी सारी स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर करेगा, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, कंसल्टिंग, न्यू मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सारी स्पेशलाइजेशन कॉलेज आपको ऑफर करेगा। 100% कोलैटरल फ्री एजुकेशन लोन की सुविधा है कॉलेज के पास। अगर मैं प्लान 1 की बात करूं, टोटल फीस स्ट्रक्चर अगर देखा जाए कॉलेज का, तो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस है, 10,20,000 है। लेकिन अगर वन टाइम आप सबमिट करते हैं कॉलेज में फीस, तो ये आपको 9,50,000 ही सबमिट करना होगा। प्लान 1 की जब हम बात कर रहे हैं, तो प्लान 1 में रजिस्ट्रेशन अमाउंट 50,000 है। लमसम वन टाइम अमाउंट 9 लाख रुपीस है। टोटल अमाउंट 9,50,000 पे करना होगा। एक 1000 डिपॉजिट भी आपसे मांगेगा कॉलेज, जो कि 10,000 होगा, जो आपका बाद में रिफंड हो जाएगा। लेकिन प्लान 2 के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट 50,000 है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4,85,000 है एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट 4,85,000। तो टोटल आपको 10,20,000 पे करना होगा। इसमें भी क्वेश्चन अमाउंट आपका 10,000 आपको सबमिट करना होगा। हॉस्टल फीस के नाम पे कॉलेज 1,05,000 चार्ज करेगा पर ईयर, जिसमें आपका लॉजिंग, फूडिंग सब कुछ इंक्लूड होगा। कॉजन अमाउंट यहाँ पे भी कॉलेज आपसे 5,000 सबमिट कराएगा। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं, तो स्कॉलरशिप भी कॉलेज आपको देगा, लेकिन इन स्कॉलरशिप्स का बहुत ज्यादा कोई मतलब मेरी नजर में नहीं है। रीजन बीइंग कैट, जेड, जीमेट 90 परसेंटाइल एंड एबव आपको 2 लाख का स्कॉलरशिप कॉलेज ऑफर करेगा। लेकिन कितना बच्चा ऐसा होगा जो 90 परसेंटाइल से ऊपर वाला इस कॉलेज में एडमिशन देख रहा होगा? या कैट, मैट, सीमेट, एटमा में 90% से ऊपर है तो 1 लाख का स्कॉलरशिप होगा। अगेन वही, अगर 90 परसेंटाइल से एबव मेट वाला बच्चा शायद ही इस कॉलेज में एडमिशन देख रहा हो, या कितना बच्चा यहाँ पे एडमिशन देखेगा इस तरह का। कैट, जेड, जीमेट में 80 परसेंटाइल एंड एबव में 1 लाख का स्कॉलरशिप है। अगेन कैट में 80% से ऊपर अगर किसी बच्चे का आता है, या जेड में आता है, जीमेट में आता है, तो मुझे नहीं लगता कि तक्षशिला बिजनेस स्कूल के बारे में वो सोच रहा होगा। मैट, सीमेट, एटमा में 80% एंड एबव है तो 50,000 का स्कॉलरशिप कॉलेज आपको देगा। यानी कि अगर उस तरह से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप आपको कॉलेज की तरफ से मिल रहा है। कॉलेज काफी कंजूसी बरतेगा स्कॉलरशिप देने में आपको। एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो
75% 10-12 अगर ग्रेजुएशन में है, 10-12 एंड ग्रेजुएशन में है, तो 1 लाख की स्कॉलरशिप कॉलेज आपको प्रोवाइड कराएगा। वर्क एक्सपीरियंस में, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स का है तो 2 लाख की स्कॉलरशिप है। एक्सपीरियंस अगर 2 साल का है तो 1 लाख की स्कॉलरशिप है। ओन स्टार्टअप है, खुद का स्टार्टअप है, अगर 3 साल हो चुका है तो 2 लाख का स्कॉलरशिप है, और खुद के स्टार्टअप 2 साल हो चुका है तो 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप है। कैटेगरी सी अदर में देखा जाए तो वार्ड ऑफ सिंगल पेरेंट 50,000 का है, सिबलिंग डिस्काउंट 50,000 का, और डिफेंस डिस्काउंट भी 50,000 का दिखाई देगा आपको। तो अगर ये दूसरी और तीसरी स्कॉलरशिप के बारे में देखा जाए तो फिर भी आपको अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन योर एंट्रेंस एग्जाम एंड कोर्स आपको शायद अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप ना दिखाई दे यहाँ पे। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो रैंकिंग तो मैं किसी कॉलेज की पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाता। रीजन बीइंग, मुझे ऐसा लगता है कि रैंकिंग सिर्फ उसे ब्रांडिंग प्रमोशन के लिए दी जाती हैं, या ली जाती हैं, खरीदी जाती हैं। तो चाहे ये कॉलेज हो या कोई और कॉलेज हो, मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती रैंकिंग्स। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की तो हाईएस्ट प्लेसमेंट्स कॉलेज क्लेम करेगा 28.6 लाख, ओवरऑल सीटीसी 11.5 लाख, एवरेज सीटीसी टॉप 50 स्टूडेंट्स का 13.5 लाख, एवरेज सीटीसी ऑफ 20 टॉप 30% बच्चों का 15.5 लाख। अब अगेन ये बच्चों से बात करने वाली बात है कि क्या इस तरह का प्लेसमेंट वहां जाता है। हम आपको बच्चों के पास आउट स्टूडेंट के नाम और नंबर दे सकते हैं, करेंट स्टूडेंट्स के भी नाम और नंबर अवेलेबल करा सकते हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क वेदर दीज प्लेसमेंट्स आर जेन्युइन और नॉट। अगर मैं स्पेशलाइजेशन वाइज प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात करूं तो ऑपरेशन में 12%, कंसल्टिंग में 6%, एचआर में 13%, फाइनेंस में 22%, मार्केटिंग में 47% प्लेसमेंट लास्ट ईयर इन लोगों का गया है। फिर से अगेन दोबारा बच्चों से बात करिए, फिर पता करिए इस कॉलेज का प्लेसमेंट, ये जो क्लेम कर रहा है कॉलेज, ये कितना जेन्युइन है या नहीं है। वी कम टू द प्लेसमेंट्स कंपनीज की बात करें तो वही सारी कंपनीज हैं जो बाकी के कॉलेजेस में भी आपको देखने को मिलेंगी। ये पीछे बैकग्राउंड में आपको स्लाइड दिखाई दे रही होगी। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ में कैंपस सिटी के अंदर है, कैंपस मानसरोवर जयपुर के अंदर है, जो एक काफी अच्छी लोकेशन कंसीडर की जा सकती है। और भी बहुत सारी स्ट्रेंथ हो सकती है कॉलेज के पास, जैसे फैकल्टी हो गया, कॉलेज का मैनेजमेंट हो गया, ये काफी पॉजिटिव है, कॉलेज को अच्छा बना सकता है। लेकिन बहुत सारी और स्ट्रेंथ के बारे में आपको जानना है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या कॉलेज को भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, वहां से भी पता कर सकते हैं। बात करते हैं कॉलेज की वीकनेस की। वीकनेस इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मानसरोवर में है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी छोटा है, तो ये एक वीकनेस में कंसीडर किया जा सकता है। दूसरा, कॉलेज बहुत ज्यादा प्रमोट करता है ब्रांडिंग एंड प्रमोशन, बहुत ज्यादा अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा फोकस करेगा अपनी ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस पे, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हो सकता है आपको दिखाए अपना प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड। लेकिन जब आप बच्चों से बात करोगे तो आपको शायद वैसा फीडबैक ना मिले, जैसा कि कॉलेज क्लेम करता है उससे कम मिले। लेकिन फिर से अगेन बच्चों से बात करने वाली बात है, कितना कॉलेज बता रहा है, क्या जेन्युइन है क्या नहीं है। आप हमसे बच्चों के नाम और नंबर ले सकते हैं, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर डिसाइड करें वेदर टू टेक एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज और नॉट। किसी और कॉलेज के बारे में जानना है, किसी और जयपुर के कॉलेज के बारे में जानना है, किसी दिल्ली मुंबई पुणे बेंगलोर के कॉलेजेस के बारे में पता करना है, या वहां के बच्चों का नाम और नंबर चाहिए, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।